हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर इसमें पूर्ण स्केल विक्षेप मिलता है। इस धारामापी को 10 एम्पियर के एमीटर में बदलने के लिए जो प्रतिरोध लगाना है वह है। तो हमें क्या करना है, एक धारामापी दिया है और उसको क्या करना है, 10 एम्पियर धारामापी में बदलना है। तो कितना प्रतिरोध हम उसके समांतर में लगाएंगे, यही हमें ज्ञात करना है। पहला विकल्प है हमारा 2 ओम, दूसरा विकल्प है 0.1 ओम, तीसरा विकल्प है 3 ओम और चौथा जो डी विकल्प है वो 0.01 ओम है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान। इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा क्या होगा ये जानते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा धारामापी। तो यहाँ पे दिया गया है हमारे प्रश्न में धारामापी। तो धारामापी क्या होता है, देखिए जो हमारा धारामापी होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। मान लीजिए ये धारामापी है जिसका प्रतिरोध हमें दे दिया गया है। इसका प्रतिरोध हमने जी मान लिया है, कैपिटल जी। इसके समांतर में हम एक और प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको किस में बदलना है, इसको हमें ऐसे धारामापी में बदलना है जो 10 एम्पियर को माप सके। तो इसका प्रतिरोध हमने ले लिया एस, और जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस पूरे कैपिटल जी में जो बड़ा वाला जी है हमारा, ये हमारा एक धारा मापी जो पहले से दे रखा है। इसमें धारा मान लीजिए कितनी प्रवाहित हो रही है, आई जी। इसमें जो धारा है वो आई जी प्रवाहित हो रही है, और जो इसमें धारा आ रही है वो कितना आएगी, टोटल धारा जो जा रही है इससे वो आई जा रही है, जो हमें मापना है, जो दिया है 10 एम्पियर ही माप सकता है। तो इसमें जो धारा आएगा जिसको हमने समांतर में जोड़ा है वो कितना आएगा, आई माइनस आई जी, ये आएगा। तो ये हमारा एक नया क्या बन जाएगा, एक नया हमारा ये धारा मापी बन जाएगा। अब इस नए धारा मापी में देखिए, इस जो हमारा ये बड़ा वाला जी है इसमें जो विभवांतर होगा, विभव वही एस में होगा। तो ये वाला रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम सूत्र बनाएंगे इसके लिए। तो पहले हम जो बड़ा वाला जी है इसके लिए सूत्र बनाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसका जो विभव होगा, मतलब जो बड़े वाले का विभव होगा वी कैपिटल जी, ये किसके बराबर होगा, जो हमने समांतर में प्रतिरोध जोड़ा है बी एस वाले के। तो बी कैपिटल जी वाले का प्रतिरोध क्या है, जी है, और इसमें धारा कितनी बह रही है, वो बह रही है आई जी। तो इसको लिख लेंगे आई जी, और गुणे बी जी का जो है ये प्रतिरोध जी ही रहेगा। फिर इसमें आएंगे तो इसमें धारा कितनी बह रही है, आई माइनस आई जी, और इसका प्रतिरोध कितना है, हमने एस मान रखा है। तो यहाँ से यही हमको ज्ञात करना है कि एस होगा कितना। तो आई एस के लिए सूत्र बना लेते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा हमारा आई जी बटे में आई माइनस आई जी, और गुणे में क्या हो जाएगा, कैपिटल जी। देखिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, जी का मान दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी बराबर कितना दिया है, 100 ओम। फिर आई का मान दे रखा है, कितना दिया है, 10, और आई जी का मान भी दिया है, कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदलोगे तो कुछ इस प्रकार होगा 0.01 एम्पियर। या ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मान हम इस सूत्र में रख देंगे। तो इस सूत्र में हमें मान रखने पर क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो S बराबर आई जी का मान रखेंगे तो हो जाएगा कितना है, 0.01। फिर यहाँ पे S का मान तो हमें निकालना ही है, कैपिटल आई का मान कितना है, 10 है, वो रख देंगे। फिर यहाँ पे 0.01, फिर गुणे में हमारा कैपिटल जी दे रखा है, कितना है, 100 है। आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से जो ये हमारा 0.01, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की घात -3, और ये गुणे में 100 है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 9.9, ये 0.1 होगा, 9 और 9। तो यहाँ से कुल मिला के हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा,
हमारे पास मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 जीरो ऊपर जाएगा। इसको अगर हम जीरो यहाँ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3। यहाँ पे 100 है पहले से ही, फिर अगर और करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो और आ जाएंगे और नीचे कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा। इसको और आगे अगर हम हल करते हैं तो हमारा s बराबर मिल जाएगा 100/100 इतना हमें मिल जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0.01 ओम। आइए विकल्प को देखते हैं। तो पहला विकल्प है 2 ओम, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है बी 0.1 ओम, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सी विकल्प है 3 ओम, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प है 0.01 ओम, यही हमारा सही होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।